दोस्तों नमस्ते। मैं सौमित्र। मिनरल वाटर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन आपका स्वागत। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं तथा ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट करते रहते हैं। तो कल एक आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ, आप वहाँ पर चेक कर लीजिए कि एक बजट जो आया 24 का, उसमें निर्मला जी सीतारामन ने एक बजट पे जो एंजल टैक्स था उसका रिमूवल का एक उसकी घोषणा की थी। तो क्या है एंजल टैक्स वगैरह, उसके बारे में कल के वीडियो में हमने थोड़ा सा बातचीत किया था, तो आप ज़रूर देख लीजिए। और जैसे कल के वीडियो में मैंने बोला था कि आज हम लोग बात करेंगे दूसरी एक और भी उसमें सुविधा दी गई है कि जो CGTMSE ये जो लोन होता है उसमें जो थर्ड पार्टी गारंटी है उसका रिमूवल किया गया है। तो इसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो पहले जानेंगे कि CGTMSE क्या होता है। तो ये CGTMSE का मतलब है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, CGTMSE बोला जाता है। इसके ज़रिए क्या होता है कि जो भी आने वाले समझो उद्योजक हैं जिनको चाहिए एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खड़ा करना है या तो फिर सर्विस सेटअप खड़ा करना है, तो उनके लिए क्रेडिट गारंटी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको ये 2 करोड़ तक का जो मिलेगा वो लोन आपको मिलेगा सर्विस इंडस्ट्री के लिए, और 5 करोड़ तक का आपको लोन मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए। तो इसमें विशेष क्या है, बैंकों के रेगुलर लोन से इसमें फ़र्क क्या है? तो इसमें यह फ़र्क है कि आपको कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता है। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ऐसा है कि कोई ना कोई आपका जो एसेट है वो आपको गिरवी रखना पड़ता है या फिर देना पड़ता है। इस तरह की जो आप न्यूज़ पढ़ते हो तो ये आपको नहीं देना पड़ता है। तो ये एक विशेष इसमें खासियत है। तो CGTMSE उसको बोला जाता है। तो आप देखेंगे कि अभी जो बजट हुआ उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने माननीय निर्मला जी ने एक उसमें सुविधा दी है कि अभी थर्ड पार्टी जो गारंटी है, मतलब गारंटर, इसमें 2 चीज़ें थी। एक जैसे आपको मैंने बोला कि कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन गारंटी हुआ करती थी, किसी गारंटर का होना ज़रूरी था। तो अभी इसमें से ये भी हटा दिया गया है। तो आप थोड़ा सा देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे कोपायलट पे जाके इसके बारे में इंक्वायरी की और कुछ वीडियोस भी देखे, और एक का दूसरे एक्सपर्ट्स को भी मैंने खुद पर्सनली बात की। तो उसमें एक जो वीडियो है, आपको अगर डिटेल में जानना है तो CGTMSE क्या स्कीम है, क्योंकि हम लोग लोन वाले नहीं है ना, हम लोग का चैनल जो है वो काम करेगा बॉटल वाटर इंडस्ट्री के ऊपर। उसके लिए क्या आपको सुविधा है, इसके लिए बात करें हम लोग। तो आपको अगर वो जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और एक वीडियो दिया हुआ है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। उसमें और एक उसमें दिया गया है कि इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, पता नहीं है मुझे, और ये होता है कभी कभी कि गवर्नमेंट या सरकार की तरफ से एक योजना आती है और प्रत्यक्ष हम लोग बैंक में जाएंगे तो कुछ अलग चीज़ भी वहाँ पर अपने को एक्सपीरियंस हम लोग कर सकते हैं। ऐसा ही कहीं हुआ है कि इसमें जो वीडियो में जो आप देखेंगे पर्टिकुलरली 2 या 2.5 मिनट के बाद में वो महाशय बोलते हैं कि कहते हैं कि आपको जो 75% गवर्नमेंट का इसमें फंडिंग होता है ना। 75% मतलब बैंक देती नहीं है, बैंक को गारंटी देती है सरकार। अगर डूब भी गया पैसा तो सरकार वो 75%, मान लो आपका 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें से 75% सरकार गारंटी होती है बैंक्स को, बैंक को उसका पैसा मिल जाता है, आप सोच लीजिए। और 25% में से जो वीडियो में जो महाशय है वो कहते हैं कि 10% उद्योजक को उसका देना है कंट्रीब्यूशन। मतलब मान लीजिए 2 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया तो 2 करोड़ के प्रोजेक्ट के ऊपर 20 लाख का जो कंट्रीब्यूशन है वो उद्योजक ने खुद अपना देना है, 10%। हाँ, और बीच में जो 15% जो एम्बिग्विटी होता है तो उसके लिए थोड़ा रिस्क है, तो वो रिस्क बैंक कैरी करते हैं। लेकिन बैंक का ऑलमोस्ट 85% सिक्योर हो गया, सिर्फ 15% का रिस्क है। और उसमें भी उसमें कहा गया है कि वो 15% के लिए बैंक आपके पास शायद कोलेटरल सिक्योरिटी मांग सकती है। तो ये उन्होंने बोला है। हालांकि मैंने एक हमारे पिछले जो से वेबिनार था उसमें ट्रेनिंग था, उसमें एक हमारे पास एक्सपर्ट आई थी, तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि 25% उद्योजक को देना पड़ता है और 75% बैंक देती है। तो खैर आप जब बैंक में जाएंगे और उनसे बात करेंगे तब इस चीज़ का ज़्यादा पता चलेगा। तो वीडियो में आप देखेंगे तो वो वही वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिया गया है, तो आप ये ज़रूर देखिए। और इससे क्या बॉटल वाटर इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा हो सकता है, तो आप जान सकते हो कि हमारा जो बॉटल वाटर बिज़नेस है, तो अभी एक लास्ट वीडियो में शायद मैंने बोला हुआ है कि अभी क्या हुआ है कि अभी ये जो बिज़नेस है ना, अभी इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। तो
अगर आपको वाकई में इसमें कुछ मुनाफा करना है तो थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने एक ब्लोइंग मशीन के मैन्युफैक्चरर से बात की तो उसने खुद बताया कि अभी छोटे मशीनों के ऑर्डर नहीं आते हैं। अभी जो सेमी ऑटोमेटिक मशीनों के ऑर्डर आते थे वो नहीं आते, अभी ज़्यादा बड़े मशीनों के ऑर्डर आते हैं कि 120 BPM है, 80 BPM है, 60 BPM में ऑर्डर आते हैं। तो पूरा का पूरा इसमें वैलिडेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे जो पार्टनर हैं उन्होंने बताया कि अभी काफ़ी मशीन्स है ना अपग्रेड पे आ गए हैं कि 60 BPM की जो मशीनरी है वो काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है कि 60 BPM लोग बेच रहे हैं उनके पास की पुरानी मशीन, और 120 BPM पे जा रहा है। तो बॉटल वाटर की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। तो आपको अगर इसमें मुनाफा करना ज़्यादा है तो आपको ये होता है कि एक अप्रोच ऐसा है कि आप छोटा सा प्लान करो और आधे आधे धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। दूसरा एक अप्रोच है कि डायरेक्ट बड़ी सोच से बड़ा प्लांट लगवाना, ये भी एक सोच है। तो आपका, मैंने जैसे बोला था पहले एक वीडियो में कि आपका इन्वेस्टमेंट एपेटाइट क्या है, आप कितनी अपनी धमक है, कितनी शामत है, उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये जो है ये इसका कितना खर्चा आता है एक्चुअल में, जैसे हम लोग ट्रेनिंग में बताते भी हैं कि आप जहाँ पर से मान लीजिए इंडिया मार्ट से या कहीं से भी इंक्वायरी करते हैं मशीनरों की, तो मशीनरी से इंक्वायरी करने के बाद आपको लगता है कि ये 40 लाख का प्लांट है, 30 लाख का प्लांट है, इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो इतना सा नहीं होता, और भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको हम लोग ट्रेनिंग में ये भी बोलते हैं कि आपको लेवल समझो है, तो आपको श्रिंक लेवल चाहिए क्या BOPP लेवल, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें से एक्चुअल में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि बिज़नेस है वो खाली इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिज़नेस है तो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो आपको ये इसमें से एक अच्छा तरह से धंधा खड़ा हो जाए, आपका ब्रांड बने, शायद आप फ्रेंचाइज भी दे सकें, तो ये भी हो सकता है। तो सिर्फ इस पे नहीं है कि खाली आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो तो जो मैन्युफैक्चरर है उनके पास में अभी 6000 से प्लस मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, तो आप किसी के भी पास से को पैकिंग भी करवा के ले सकते हो। तो वो तरह से भी आप सोच सकते हो कि जो होरे का सेगमेंट है, होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, उनको भी आप अच्छी तरह से मार्केटिंग कर सकते हो अगर आपका फोकस रहा तो आप ये ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, और ट्रेनिंग आगे वाला ट्रेनिंग है वो हिंदी में है। 4 अगस्त से चालू हो जाएगा ट्रेनिंग। तो 4 अगस्त वाले ट्रेनिंग में आप ज़रूर आपका नाम लिखवाइए। मैं नीचे वापस फिर से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन के ज़रिए आपका बुकिंग करिएगा। और एकदम नीचे एक हमारा ऐप भी है, तो ऐप पे भी आप ऑटोमेटिक आएंगे। सब्सक्राइब किया ही है चैनल को तो कोई सवाल ही नहीं है, अगर किया है और बेल आइकन नहीं दबाया तो ज़रूर दबाइएगा। तो आपको निरंतर उसके जो जैसे वीडियो आते हैं वैसे आपको उसके अपडेट्स हैं निरंतर आपके ईमेल में आपको इंडिकेशन आते रहेगा। तो मैं सौमित्र फिर से शुक्रिया, आपने पूरा वीडियो आखिर तक देखा इसके लिए, और यूँ ही सब्सक्राइबर बने रहे। थैंक यू सो मच।